क्या इमरान खान साहब के बयान के जी मैं सोच रहा हूं, और उसके बाद फवाद चौधरी भी कह रहे हैं जी इस बारे में अब पूरा एक मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है, ये हमने माजी में भी देखा है। कभी इनसे बातचीत की जाती है, फिर नाराज बलोच कहें या दहशतगर्द कहें, फिर टर्म बदलनी पड़ती है, पहले ये दहशतगर्द हैं, फिर इसके बाद उनको कहा जाता है जी ये नाराज बलोच हैं। तो किस तरह से इनसे बातचीत का आगाज होगा और क्या ये सूदमंद भी होगा? देखिए, अगर आप माजी में जाएं तो भी रिसेंट पास्ट की बात करें तो नून लीग के दौर के अंदर आपने देखा जब वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी साहब थे, और उससे पहले भी जो एक वज़ीर, क्या नाम था उनका, अब्दुल मालिक नहीं, वो जो वज़ीर वहाँ पे दाखिला थे, बुख्ती साहब, सरफराज बुख्ती साहब, उन्होंने भी काफ़ी ऐसे लोग जो नाराज बलोच का जिनको नाम दिया गया पहाड़ों से नीचे उनको लाए और उन्होंने हथियार जो है अपने फेंके और वो कौमी धारे के अंदर शामिल हुए। अब इमरान खान साहब, कतई कलामी माफ़ी, आर्मी चीफ का भी बयान सामने आया है, वो भी कह रहे हैं कि समाजी इक्तिसादी तरक्की का अमल तेज़ करना होगा, बलूचिस्तान में देर पा इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना होगा। GHQ में 7वीं नेशनल वर्कशॉप के से उन्होंने ये बात की है। ISPR इस बारे में आगाह कर रहा है। वर्कशॉप का मकसद मुस्तक़बिल क़ियादत बलूचिस्तान से मुतालिक बेहतर आगाही फराहम करना है। तो ये एक सोच नज़र आ रही है सिविल मिलिट्री लीडरशिप में, क्योंकि जाहिर है कि वहाँ के अमनो अमान से अब जुड़ा हुआ है सारा मामला, और आर्मी का बड़ा रोल है, बड़ी शहादतें भी हैं। अब पहले से ज़्यादा वहाँ पे मामला जो है हसासियत है। पहले मामला था पाकिस्तान से रिलेटेड, बलूचिस्तान के जो मामला थे, जो अंदरूनी खलफशार था, वहाँ पे जो अलहदगी की तारीख जो चल रही थी, या जो नाराज़ या BLA या जो BRA वहाँ पे काम कर रहे थे, जो दहशतगर्दी हो रही थी, इंडिया भी स्पॉन्सर कर रहा था, सारी चीज़ें, उसको तो पाकिस्तान जो है उसको निपट रहा था, पाकिस्तान उसका विक्टिम बन रहा था। अब जब CPEC आया है तो इस हवाले से अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है तो उसमें चाइना जो है वो भी बराह रास्त पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज होगा, और चाइना भी इसका विक्टिम यकीनन CPEC की वजह से बनेगा। तब इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि ये जो बलूचिस्तान के अंदर जो बदअमनी है या खलफशार है, हमेशा के लिए उसको कला कमा किया जाए, और इसके लिए यकीनी बात है कि वहाँ पे जंग नहीं की जा सकती, कोई इस तरह के हालात नहीं पैदा करें। जब एक तरफ तरक्की हो रही है, जब एक तरफ इमरान खान कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी होगी, तमाम जो महरूम जो इलाके रह गए हैं उनको हम कनेक्ट करना चाहते हैं, 731 अरब रुपए के 131 मनसूबे जो वो कह रहे हैं मुकम्मल कर रहे हैं, और सूबाई हुकूमत का तरक्याती प्रोग्राम 180 अरब का है। तो ये सारे मनसूबे वहाँ पे उस वक्त हो सकते हैं जब वहाँ पे इस्तेहकाम होगा, स्टेबिलिटी होगी, जब पहाड़ों के ऊपर बलूच नाराज जिनको BRA या BLA जो है वो, और अफगानिस्तान के ज़रिए जो भारत का अमलदारी है, वो सारी ख़त्म एक ही सूरत में होगी कि जब वहाँ पे बलोच जो नाराज़ हैं उनको इस कौमी दायरे के अंदर शामिल किया जाएगा, उनको रोज़गार दिए जाएंगे, उनको जॉब्स के अंदर उनको लाया जाएगा, तालीम के अंदर उनको लाया जाएगा, और खुशहाली के इस सफ़र के अंदर उनको अपना ऑन बोर्ड किया जाएगा। तो इसके लिए आर्मी भी यही चाहती है, वज़ीर आज़म जो है उन्होंने भी यही बात की, आर्मी चीफ ने उसको आज इंडोर्स कर रहे हैं। तो बात तो वही है कि सारे बलोच जो नाराज हैं उनको एक पेज पर लेके आया जाए और कौमी धारे के अंदर उनको शामिल किया जाए। बाबर डोगर साहब, इस दफ़ा कैसे ये मुख्तलिफ होगा? माजी में कई दफ़ा ये हो चुका, हम भुट्टो दौर से ये देख रहे हैं, उसके बाद मुशर्रफ दौर में भी देखा, अकबर बुख्ती जो है जिस तरह से उनका कत्ल हुआ, ये सब कुछ हमने देखा है। तो उसके बाद अब देखें, अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जिस तरह से हमने कोशिश की गई, चीन के सफारतखाने पर, ये सब कुछ हो चुका है। अब क्या ये वजह है कि फवाद चौधरी कह रहे हैं कि जो भारतीय नेटवर्क था वो काफ़ी हद तक तोड़ दिया है, तो ये चाहते हैं कि इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए कि अब भारत का नेटवर्क कमज़ोर रहा है, अफगानिस्तान की सूरत बदल रही है, तो उससे पहले एक दफ़ा इनको इंगेज करके कोई ऐसा रास्ता निकाला जा सके जो काबिल अमल हो। उसामा साहब देखें, बलूचिस्तान का जो सबसे अहम हल है, बलूचिस्तान इशू का जो हल है वो मुज़ाकरात ही हैं। नाराज़ जो बलोच हैं उनको कौमी धारे में लाया जाए, कौमी सियासत में लाया जाए, लेकिन ये कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। अब मुझे एक बात बताएं, ये गवर्नमेंट ने जो अभी रिसेंटली इन्होंने जो मुज़ाकरात किए और मैंगल साहब के साथ, अख्तर मैंगल साहब के साथ 6 नुकात पे उन्होंने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया, गवर्नमेंट में वो ज्वाइन कर गए, लेकिन उन 6 नुकात पे अमल दरामद ही नहीं हो सका, जिससे वो नाराज़ होकर फिर वापस चले गए। अब ये तो वो बंदा है जो कि कौमी धारे में आ चुका है, इलेक्शन लड़ चुका है, उसके साथ जो कमिटमेंट की गई है वो पूरी नहीं की जा रही। तो जो नाराज़ बलोच जो पहाड़ों पे बैठे हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, उनसे जो बातचीत की जा रही है अल्टीमेटली किसी पॉइंट पे होगी, कुछ नुकात पे होगी, कुछ शराइत पे होगी। असल चीज़ ये है कि वो शराइत जो है उन पर अमल दरामद करना। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट किसी ऐसी छत पे हामी ना भरे
जिस पे वो अमल दरामद नहीं कर सकती, जिस तरह से अख्तर महंगे साहब के साथ हुआ। और अगर जो शराइत पे हामी भर लेती है फिर उसको हर सूरत में पूरा करे। ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, इशू मिसिंग पर्सनस का होगा, बलूचिस्तान के हकूक़ का होगा, वहाँ पर डेवलपमेंट का होगा, इससे आगे क्या मांगेंगे वो, यही चीज़ें हमें जो मांगेंगे। मेरा मसला ये है कि जिस तरह खल साहब ने कहा, एक और बड़ा इशू है। मालिक साहब जब वज़ीर आला थे तो उन्होंने बरामदा बुख्ती जो है उससे मुज़ाकरात शुरू किए और किसी हद तक उनको मुज़ाकरात की टेबल पे ले आए, बातचीत भी की और गवर्नमेंट की अशीरबाद से की, इस्टेब्लिशमेंट की अशीरबाद से की गई। लेकिन उस वक़्त सरफराज बुख्ती साहब वज़ीर दाखिला थे बलूचिस्तान के, उन्होंने इस पर शदीद इतराज़ उठा दिया। शाहज़ैन बुख्ती ने शदीद इतराज़ उठा दिया। इवन मेरा मतलब मरी चंगेज़ साहब जो हैं उनके भाइयों के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, उन्होंने कहा जी अगर मेरे भाइयों से मुज़ाकरात करने हैं तो फिर मैं गवर्नमेंट को क्विट कर जाऊँगा। तो ये भी एक इशू है कि जो लोग, अब सरफराज बुख्ती साहब को पता है कि अगर बरामदाग आ गया तो फिर मेरी सियासत का क्या बनेगा, शाहज़ैन को है कि मेरी सियासत का क्या बनेगा, तो गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें देखनी होंगी, एक सीरियस डायलॉग करना होना है, बलूचिस्तान की डेवलपमेंट होनी है। दूसरी उसामा साहब, ये जो गवर्नमेंट बार बार डेवलपमेंट का खेल खेलती है ना, ये बंद कर दें, यहाँ करवा दें। फिर पार्टी का दौर था 1000 अरब, नून लीग का दौर था 1000 अरब, अब ये नया दौर है, इन्होंने एक तरह 1000 अरब की बात की, एक 750 अरब की बात कर दी, तो वो कब लगाएंगे कि लोग वहां के इंतजार कर रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर खुद माने कि बलूचिस्तान की सीटें तो फैसलाबाद डिवीजन से कम है, और सच फैसलाबाद डिवीजन से नहीं, उस बलूचिस्तान की सीटें 14 है, लाहौर की सीटें 14 है, लाहौर के बराबर है। लाहौर का डेवलपमेंट का बजट 150 अरब से ज्यादा है और बलूचिस्तान का भी बजट 150 अरब रुपये है। अब मुझे सेकेंडली उसामा साहब, दूसरी बात जो प्राइम मिनिस्टर माने वो बड़ी अहम है कि बलूचिस्तान की सीटों के हवाले से जो बात की है, तो सर उसकी सीटें बढ़ाएं। मैंने नवाज शरीफ से ये पूछा, सवाल किया था कि मियां साहब बलूचिस्तान की सीटें 14 है, लाहौर की सीटें 14 है, अगर किसी प्राइम मिनिस्टर ने, किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने कोई डेवलपमेंट करानी तो वो लाहौर में कराएगा, बलूचिस्तान में क्यों कराएगा? मेट्रो बनेगी तो लाहौर में, ऑरेंज लाइन बनेगी लाहौर में, क्योंकि लाहौर में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सारी सीटें मिल जाएंगी। बलूचिस्तान इतना बड़ा, वहाँ पे 30-40 अरब लगा, पता ही नहीं चलना, तो वहाँ पे इसीलिए लगाते कि 14 सीटें वो वैसे मैनेज हो जाती हैं। तो वन टाइम लेजिस्लेशन होनी चाहिए। अभी भी बिल जो है वो इलेक्शन रिफॉर्म का आगे पास है, ठीक है, बलूचिस्तान स्पेसिफिक लेजिस्लेशन करें और बलूचिस्तान में आबादी का क्राइटेरिया जो उसको खत्म करके वहां पे डिस्ट्रिक्ट का क्राइटेरिया कर दें, डिवीजन का क्राइटेरिया कर दें और उसकी सीटें कम से कम 30-35 होनी चाहिए। अच्छा। ताकि उसका कोई पॉलिटिकल वेट बने। अभी 14 सीटों के साथ उसका पॉलिटिकल वेट बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक बात यह है कि वो जिस तरह आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सेनेट इसलिए बनाया गया कि वहां पर चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी इन्हीं मसाइल से। सेनेट के पास है क्या? चेयरमैन सेनेट के पास क्या? चले मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं। सर, मैं खुद एक हुकूमती शख्सियत मिल चुका, उन्होंने मुझे बताया, आप चूंकि कोर्ट नहीं करना चाहिए, उन्होंने कहा नाम ना ले। हाँ जी सर, अरबों रुपया हर मेंबर को दिया गया, अरबों रुपया। बलूचिस्तान से एमपी है, एमएलए है, सेनेटर है, हर बंदे को। आप मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे, आप मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे। मेरा मतलब है नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी या इमरान खान, सर ये बलूचिस्तान कोयटे पे क्यों पैसे लगाएंगे? मैं तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। जिस तरह लाहौर में पैसे लगते हैं, जिस तरह कराची में पैसे लगते हैं, जिस तरह फैसलाबाद में पैसा लगता है, रावलपिंडी में पैसे लगते हैं, लगाना चाहिए। में कोयटे में क्यों लगाएंगे जहाँ पे एक सीट है? गवर्नमेंट पैसे वहां पे लगाती है, ये सरदारों को तो ब्राइब देके खरीद लेते हैं, उसका तो फायदा बलूचिस्तान के अवाम को हो नहीं रहा। वहां पे जब वो नहीं लगा वहां पर, ये भी तो है ना बात, जो अरबों रुपया एमपी एमएनए को दिया गया वो वहां पर नहीं लगा बलूचिस्तान में। ये मसला है, 60-70 लाख आबादी है साहब। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, लाहौर की 1 करोड़ से ज्यादा, जो लोग ये बात कराची की 2 करोड़ से ज्यादा, वहां की बराबर की सीटें हैं, उन बराबर की सीटों का अवाम को कोई फायदा नहीं है। वो फायदा तब होगा जब वहां पे डायरेक्ट इलेक्शन के लिए सीटें बढ़ाई जाएंगी। जब वहां पे सीटें बढ़ाई जाएंगी तो वहां पर जो एमपीज हैं, एमएनएज हैं, वो अपने इलाकों की डेवलपमेंट के लिए पैसे मांगेंगे। अब आपने 20 सेनेटर कर लिए, वो 20 सेनेटर में से 90% लाहौर में रहते हैं, कराची में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, वो तो कोयटे जाते ही नहीं है, उनका लेना देना ही नहीं है। तो वो किस कॉन्स्टिट्यूंसी पे पैसा लगाएंगे? मेरा आपसे सवाल है कि जिस बंदे की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, जिसने लाहौर में बैठ के, इस्लामाबाद में बैठ के सीट मैनेज करनी है, वो कहां से पैसे लगाएगा?